हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल? कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? उम्मीद करो तो अच्छी कर रहे होंगे पढ़ाई लिखाई आप लोग, की बोर्ड पेपर तो मान लो बहुत करीब आ चुके हैं। दिन प्रतिदिन सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो आप तो मुझे पहचान ही रहे होंगे, प्रदीप भैया। तो आज आपके प्रदीप भैया फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपको थन्ने में दिख ही गया होगा। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ जल्दी से आज? प्रोबेबिलिटी। आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए या फिर शॉर्ट में। लॉन्ग में तो रेयर केस में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना? तो फिर चालू करते हैं प्रोबेबिलिटी अपनी। पीडीएफ लिंक पड़ी हुई डिस्कशन में, जाके वहाँ से डाउनलोड करो जा करके। फिर उसकी प्रिंट आउट निकलवाओ, उसको सामने रखो। उन क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। ये कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, 10 एमसीक्यू होंगे, और उसके बाद 10 जो होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो फिर चालू करते हैं। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी है क्या, हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, और ये इवेंट्स क्या होते हैं, रैंडम क्या होता है, सब चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना? चलो, चलो ये लेक्चर। ठीक है, तो फिर बताते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रैक्टा। प्रैक्टा भैया बोले तो यानी कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक कॉइन है, आपने उस कॉइन को टॉस किया, उछाला है मतलब। तो ये बताएं कि उस कॉइन को टॉस किया है ना आपने, उछाला है, तो वहां बताएं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब प्रैक्टा कितनी है। कि या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना, और कुछ आ नहीं सकता है। एबीसीडी तो नहीं आ जाएगी ना, ना 1 2 3 आ जाएगा। हेड या फिर टेल आ सकता है। हमारे पास टोटल इवेंट्स कितने थे, यानी कि कितने में से आ सकते हैं? दो में से, यानी कि हेड या फिर टेल में से केवल हेड तो एक ही आ सकता है ना। आ सकता ही नहीं आ सकता है। हम्म। यानी कि टोटल इवेंट्स कितने हो गए हमारे पास? दो, हेड या फिर टेल। और उन दो में से केवल एक चीज आ सकती है, या फिर हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रैक्टा। आने की संभावना कितनी है उसकी। प्रैक्टा मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी किसे कहते हो? आने की संभावना, यानी कौन चीज आ सकती है। जैसे कि आपके पास मान लो आपने वो खेला कभी डाइस, लूडो। अच्छा लूडो में बताओ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे भैया? मतलब क्या है, यानी कि देखो समझो। जैसे कि मैंने आपसे दो चीजें कही अभी अभी। एक मैंने लिया है कॉइन की बात। किसकी बात लिया है मैंने? कॉइन। मैंने लिया है कॉइन एक, और मैंने लिया है डाइस। क्या लिया है? डाइस। अच्छा बताओ, कॉइन में दो ही चीजें तो होती हैं, या फिर एक हेड होगा या फिर एक टेल होगा। अच्छा डाइस में क्या हो सकता है? या फिर नंबर लिखे होते हैं ना, देखो जो पासा खेलते हो लूडो वगैरह, बहुत खेला भाई लॉकडाउन में। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। इसके आगे तो आ नहीं सकता कोई। यानी कि एक आ जाए या फिर दो आ जाए या फिर तीन या फिर चार या फिर पांच। यानी कि देखो, इन या फिर छह, इन छह में से कोई केवल एक ही नंबर तो आ सकता है ना। यानी कि संभावना क्या है? इन छह में से किसी एक की आने की संभावना क्या है। जैसे कि मैं अगर पूछ दूं आपसे कि छह में से पांच आने की संभावना कितनी है, पांच में तो केवल एक ही तो आ सकता है। यानी कि यहां अगर मैं बोलूं कि डाइस में कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अच्छा भैया ये क्या है? यानी कि कितने में से क्या चीज आ सकती है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह में से केवल एक ही नंबर तो आ सकता है। यानी कि यहाँ पे टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं? छह हो सकते हैं क्या? हाँ। अगर आपसे बात कहूँ कॉइन की बात, तो कॉइन में नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे? टोटल इवेंट्स अगर कोई आपसे पूछे, या फिर हेड होगा या फिर टेल होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता ना। यानी केवल हेड या फिर टेल, मतलब कि केवल दो हो सकते हैं। मैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं आपके पॉकेट में, आपके पॉकेट में, ये मान लो आपकी पॉकेट है, ये भी आपकी पॉकेट है। मैंने कहा आपकी पॉकेट में थ्री रेड्स बॉल है। कितनी बॉल है? थ्री रेड बॉल है। और फोर आपके पास क्या है? ब्लैक बॉल है। तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? वो सब हटाओ, प्रोबेबिलिटी हटाओ, सब कुछ हटाओ। पहले मुझे इतना बताओ कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने? बता सकता है? या फिर चार और तीन, यानी कि सात टोटल। मुझे टोटल लेना है ना, सेवन हो जाएंगे।
यानी कि अभी उसे छोड़ो, हटाओ वो सब हटाओ। पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, क्योंकि यही चीज में तुम निकाल लो, सीखो पहले भी कि टोटल इवेंट्स कैसे निकालेंगे। देखो रेड हमारे पास कितनी है, 3 है, ब्लू कितनी है, 4 है, टोटल कितनी हो जाएंगी मेरे पास, 7 गेंदे हो जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास 4 हाथी हैं, एलिफेंट, और 5 आपके पास डॉग हैं, तो टोटल आपके पास इवेंट्स कितने हो गए, जल्दी बताएं। 5 और 4 9, कितने हो गए हैं, 9 हो गए। नहीं हुए क्या? अच्छा, थोड़ा सा और आगे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। और ये प्रोबेबिलिटी है क्या, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। मैंने प्रोबेबिलिटी क्या बोला, आने की संभावना उसकी क्या है, आने की संभावना उस चीज की क्या है। जैसे कि मैंने कहा अगर आपको प्रोबेबिलिटी को शो करना है, चलो दिखाता हूँ जरा। प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है ना, ये है प्रोबेबिलिटी। चलो अच्छा, प्रोबेबिलिटी को मैं कैसे लिखूंगा समझो जरा। यहाँ पे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, और उन टोटल में से आपसे जिसका पूछा जाएगा आपको वो कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है। यानी कि ऊपर क्या लिखना है, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट। यानी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में टोटल इवेंट्स। भैया सब नहीं समझ में आया, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, इसको हटाओ पहले सब चीजें, समझ में आया ना। यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स ऊपर रखोगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे रखोगे, हटाओ सब चीजें। चलो हटाओ ये सब हटाओ, भैया एग्जांपल करके दिखाओ, मैं समझाता हूँ। अब समझो हमारी बात को। आपके पास एक कॉइन, वन कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है केवल एक कॉइन को। तो आपको उसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। आपसे ये क्वेश्चन लिखा है, वन कॉइन इज टॉस, यानी कि एक कॉइन को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। उसमें आपको क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। चलो सबसे पहले इस पहले क्वेश्चन बात करते हैं। चलो अच्छा ये बताओ, पहले सबसे पहली चीज मुझे इतना पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। अगर मैं एक कॉइन को टॉस कराऊंगा तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे। मतलब आपने एक बार केवल कॉइन को टॉस किया, तो एक बार कॉइन को टॉस करते समय या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, और कुछ तो आ नहीं सकता ना इसके अलावा। तो यानी कि या फिर हेड आ जाए और या फिर टेल आ जाए, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। इसको मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ये आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट है, ठीक। अच्छा भैया अब तो मुझे पहला क्वेश्चन बता दें। इसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रायिकता कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा हेड और टेल में से, हेड और टेल में से, चलो सबसे पहले नीचे रखोगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अच्छा इस दो में से हेड आने की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ये बताओ हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। हेड तो एक ही बार आ सकता है ना, 2 बार तो आ नहीं सकता। हेड और टेल में से हेड कितनी बार आ सकता है, केवल एक ही बार आ सकता है ना, तो ऊपर लिखोगे 1। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। दो में से केवल एक बार, दो में से केवल एक बार, ठीक। अच्छा इसी प्रकार मैं आपसे कहूं सेकंड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बता दो, दो में से टेल आने की प्रोबेबिलिटी केवल केवल एक बार है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा भैया इतना समझ में आया, चलो और क्वेश्चन बताओ, और घुमाता हूं क्वेश्चन को। जैसे कि समझे 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 समझे, वन कॉइन इज टॉस नहीं, अब आपको 2 कॉइन को टॉस करना है। यहां पर इसको हटाओ, पहले इस चीज को हटाओ। अब चलो सबसे पहले अगर 2 कॉइन को आप टॉस करते हैं, तो पहले ये बता दें टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहां पे कितने हो जाएंगे, यानी कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा भैया कैसे बताऊंगा, देखो अगर आपने 2 कॉइन को उछाला है,
एक कॉइन ये हमारे हाथ में, एक कॉइन ये हमारे हाथ में, तो कहो पहले कॉइन में हेड आ जाए और कहो दूसरे में भी हेड आ जाए। हाँ भैया, पहले कॉइन में हेड आ जाए, दूसरे में भी क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये तो हो सकता है। या फिर पहले कॉइन में हेड रहे, दूसरे में कहो टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहो दोनों नहीं, इसमें तो हेड दे दिया, अब कहो पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, हो सकता है क्या? जी हो सकता है। अगर अगर ऐसा ना कहो, कहो दोनों में टेल आ जाए, कहो दोनों में टेल आ जाए, इसके अलावा क्या आप कोई भी पॉसिबिलिटी बना सकते हो सेकंड कॉइन में? बताएं जल्दी से, सोचो जरा एक बार। सोचा? नहीं बन सकते ना। हाँ, यानी कि कहो पहले में हेड, कहो दूसरे में हेड आ जाए, कहो पहले में हेड, कहो दूसरे में टेल आ जाए, कहो पहले में टेल, कहो दूसरे में हेड आ जाए, कहो दोनों में टेल टेल आ जाए। जी हाँ, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बन रहे हैं आपको दिख रहे हैं? 4। अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा। 3-4 प्रकार क्वेश्चन, 5 प्रकार बन सकते हैं, जैसा पूछा कर सकते हैं। चलो मैं पहली प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी। चलो बताओ, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? यहाँ पर ओनली टेल आने की, यहाँ पे एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन टेल। चलो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना। चलो यहाँ पहले इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि टोटल इवेंट्स यानी कि 4, 4 में से ही तो आ सकते हैं। यहाँ देखो, केवल बोला ओनली हेड, यहाँ पे टेल आ गया, यह नहीं बनेगा, यहाँ पे टेल, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, ओनली हेड, ओनली हेड, नो टेल, नो टेल, नो टेल, नो टेल। ओनली हेड यहाँ पर है ना केवल पहले वाले में, यानी कि 4 में से केवल एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर ओनली हेड आ सकता है, यानी कि 1/4। अच्छा भैया इसी प्रकार टेल की बात करो, ओनली टेल नॉट हेड, ओनली टेल, हाँ जी ओनली टेल, नॉट हेड, नॉट हेड, नॉट हेड। तो यानी कि 4 में से केवल एक ही ऐसी कंडीशन है जहां पे ओनली टेल आ सकता है। जी बात भैया समझ में आ रही? कुछ सोच पा रहा उस लेवल तक कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और प्रोबेबिलिटी होती क्या है असल में, आने की संभावना। 4 में से ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? केवल केवल एक है। 4 में से ओनली टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? केवल केवल एक है। जी हाँ एकदम सही बात भैया, जा रहे हैं। एट लीस्ट वन हेड, मुझे कम से कम एक हेड तो चाहिए, 2 आ जाए मुझे मंजूर है। चलो अब इसकी बात करते हैं, ये भी 4 में से ही जाएगा, टोटल टोटल मेरे पास 4 है। एट लीस्ट वन हेड, केवल कम से कम, एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आ जाए। एक हेड आ रहा है ठीक है, एक हेड आ रहा है ठीक है, एक हेड आ रहा है ठीक है, इसमें नहीं आ रहा, ओ माय गॉड। यानी कि 4 में से केवल 3 ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जहां पर ओनली वन हेड आ सकता है, एट लीस्ट, ओनली नहीं, एट लीस्ट कम से कम, तो यानी कि 3 में आ सकती है ना, तो 4 में से केवल 3 ऐसी चीज है, तो 3/4 हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं ओनली 10, जरा कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे इसका चाहिए आप लोगों से, ठीक? ये आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। चलो आगे बढ़ा थोड़ा सा। जी भैया, अगर यही चीज अगर यही चीज मैं आपसे बोल दूं कि यही कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार, अच्छा भैया तो आप बताओ इसके टोटल इवेंट्स कितने होंगे? मैं आपको कुछ चीजें और फार्मूला बताना चाहूँ केवल कॉइन के बारे में। अगर टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने किसके अंदर, आपको कॉइन के अंदर, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2 की पावर n। क्या रखना है? 2 की पावर n। भैया ये n क्या है? कितनी बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं? एक बार, तो यानी कि 1 बार तो केवल केवल यहाँ 1 रखोगे n की वैल्यू, 2 बार तो यहाँ वैल्यू रखोगे 2, 3 बार तो वैल्यू रखोगे 3। जैसे कि मैंने आपसे अभी क्वेश्चन दिया था कि अगर यही कॉइन को मैं एक बार टॉस करता, कितनी बार? एक बार, तो n की वैल्यू हो जाती 1, यानी कि 2 की वैल्यू 1, यानी कि 2 1 जा 2। केवल टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनते? 2, यानी कि जिसको मैं बोलता हूँ हेड और केवल केवल टेल, ठीक? अगर यही मैं बात करता सेकंड बार में, तो n की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे कितनी? n की वैल्यू यहाँ पे हो जाती 2, 2 2 जा 4। यहाँ मैंने बनाया था ना हेड 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 या फिर टेल, या फिर टेल या फिर हेड, या फिर टेल और टेल। अच्छा अगर मैंने आपको कहा 3 बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाता क्या होगा?
टू की पावर n इज इक्वल टू टू की पावर 3 यानी कि 8 आएंगे, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनने वाले हैं, 8 बनने वाले हैं। अच्छा कौन कौन से समझो जरा इस बात को पहले। अच्छा देखो सबसे पहले कहो सब में हेड 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 आ जाए, आपने भी कौन उछाला, ये भी उछाला और ये भी उछाला, कहो तीनों में हेड हेड आ जाए। अरे यार हो सकता है कि एक में हेड रहे पर दूसरे में टेल टेल आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कहो इसमें हेड रहे और इसमें टेल रहे और कहो इसमें हेड आ जाए, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। इसी प्रकार या फिर कहो पहले दो में हेड आ जाए इसमें टेल आ जाए, या फिर कहो पहले दो में टेल बाद में हेड आ जाए। इसी प्रकार आपको चीजें 8 बनानी है, कितने बनाने हैं, 8 बनेंगे आपको टोटल इवेंट्स। कभी आपसे इतना वाला पूछा भी नहीं गया है, बस पूछा कहाँ गया है, वन वाला या फिर वन वाला या फिर टू वाला। एक बार उछालोगे तो ये बनेगा, दो बार उछालोगे तो ये बनेगा, इसी प्रकार 3 बार में ऐसे बना सकते हैं। टोटल 8 इवेंट्स बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अगर 5 बार कॉइन को उछाल दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे बनेंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32 बन जाएंगे। समझ गए ना इस बात को। इसी प्रकार आपके पास एक चीज और आती है, कौन सी, डाइस वाली की बात करता हूँ। डाइस, जैसे कि डाइस की बात करता हूँ। डाइस, अच्छा डाइस का खेल खेल क्या है, बस आपके हम बता दें क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। देखो एक आपको क्वेश्चन बनेगा कॉइन वाला, एक बनेगा डाइस वाला, एक बनेगा कार्ड वाला। कौन सा बनेगा, कार्ड ताश के पत्ते। खेला कि नहीं खेला है, हाँ ठीक है, खेला तो नहीं खेलो, आज खिलवा दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक ये वाला, या फिर ब्लैक और ब्लू बॉल वाला। बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है और ना बने, ठीक। बस आपको कॉइन, डाइस, कार्ड और ब्लू और ब्लैक बॉल्स पे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। एक क्वेश्चन आता है लीप ईयर और एक आता है सिंपल ईयर वाले क्वेश्चन, जिसमें 1/7 आंसर फिक्स रहता है। उसमें लीप ईयर है तो 2/7 और नॉर्मल है तो 1/7। चलो कोई बात नहीं है, मैं सही आपकी चीजें बताते रहूंगा, परेशान मत। थोड़ा सा समय और दो, कम से कम 15 मिनट, 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन मतलब सारे कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है ना। चलो अच्छा डाइस का सिस्टम देख लो पहले, डाइस का। अच्छा डाइस में, अच्छा केवल अगर मैं एक बार डाइस को क्या करूं, टॉस करूं, मतलब एक बार डाइस को क्या करूं, उछालूं, तो एक बार डाइस को उछालते समय यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं। एक आ जाए, कहो दो आ जाए, कहो तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, छह आ जाए, सात आ जाए, आठ आ जाए। भैया क्या कहिए, हमने भी लूडो खेला है, तो यहाँ पे केवल 6 आ सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने यहाँ बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। अब इन्हीं 6 में से आपसे चीजें क्या क्या पूछे देखो पहले से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, दूसरा क्या पूछा जा सकता है, तीसरा क्या, इसी प्रकार चौथा पांचवा बहुत सारे पूछे जाते हैं, मैं आपको दो चीज बता सकता हूँ। चलो बताएं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ टू, डिविजिबल ऑफ टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल ऑफ थ्री, इतना आपको बता दीजिए। चलो बात करता हूँ पहले बात। अच्छा प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर की, यानी कि इस 6 में से ऐसे कितने नंबर जो इवन हैं, जैसे कि 1, 2 और 3, तो 3/6 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, यानी कि इन्हीं 6 में से कितने ऑड नंबर हो सकते हैं, 1, 2 और 3, तो 3 यानी कि 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिविजिबल ऑफ 2, यानी कि 6 में से कितने हो सकते हैं दो डिविजिबल, 1, 2 और 3, 3 यानी कि 1/2। अच्छा डिविजिबल ऑफ 3, 1 और 2, बस दो ही हो सकते हैं, तो 2/6, 1/3, ये सारे आपके आंसर हो जाएंगे। बस यही सारी चीजें हैं, यही सी चीजें आपको समझनी प्रोबेबिलिटी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन के माध्यम से और चीजें बताता रहूंगा उसी में, ठीक है ना, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी करने हैं और चीज समझ में ही गए होंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है, बस आने की संभावना है, बस जैसे जैसे चीजें कहता जाए वैसे चीजें आपको करते चले जाना है। तो बताओ, अब सीधा क्वेश्चन पे जम करें हम लोग, तो फंडा से क्लियर है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल के आ जाएगा, आराम से उसको आराम तसल्ली से देखिएगा, निहारिएगा उसको, उसके बाद आंसर आप कवर करिएगा। 5 सेकंड में रुकूंगा, आपका थोड़ा वेट करूंगा मैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। बस शर्तें ये हैं कि कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए। उन 5 सेकंड को आपको वीडियो को पॉज करना है और उसको अपने मन से ट्राई करना है, ठीक है ना।
चलो फिर चालू करते हैं क्या हम लोग क्वेश्चन अपने। ठीक है, तो मेरे फोन में तो पीडीएफ खुली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ वगैरह तो खुली रहती है फोन में। ठीक है, चलो इस बार मैं आपको क्या कराया जाए, या क्वेश्चन ही कराएंगे आप, वो क्या करा सकते हैं बताएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे प्रस्तुत किया जाए क्या। चलो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या लिख के आ रहा है जरा देखें। ठीक, चलो मैं उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश भी करूंगा और मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा भी। चलो कोई दिक्कत नहीं। हम्म, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, डाइस वाला क्वेश्चन है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, यानी कि एक डाइस को वन बार क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। ओके ओके ओके। अच्छा बताओ, जब एक डाइस को एक बार टॉस किया कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार या फिर पांच या फिर छह, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए। तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स रखेंगे हम लोग नीचे। अच्छा भैया मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी पता करनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रेट गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5। अच्छा 5 से जो बड़ा नंबर है, 5 से जो बड़ा नंबर है। अच्छा 5 से बड़ा नंबर कौन सा है, केवल एक ही मुझे 5 से बड़ा दिख रहा है ना, 6। तो यानी केवल 1, यानी कि 1/6 इसका आंसर होगा। फिर समझो, इसने कहा था कि एक डाइस को आप एक बार क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, इसमें से केवल 1 2 3 4 5 ये 6 नंबर तो हो सकते हैं टोटल नंबर इवेंट्स, मैंने लिख दिया 6। उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी थी किसकी, जो नंबर 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा केवल एक ही नंबर तो हो सकता है, यानी कि इन 6 में से केवल एक ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है, और कोई वही आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो सकती है, 1/6। तो केवल एक ही नंबर तो केवल है। अगर 2 नंबर होते तो 2/6, अगर 4 नंबर होते तो 4/6 हो जाता। तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा बताएं। ऑप्शन आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको। इसका जो आंसर है, आंसर नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। बताएं कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको यहाँ तक हो तो बताएं, वरना तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे क्या चल के आ रहा हुआ है, चलो पढ़ देता हूँ। इन अ लॉटरी, एक आपके पास लॉटरी है जो कि आपकी लगी नहीं वाला का मैटर है, लग जाएगी आजकल में। चलो कह रहा है इन अ लॉटरी देयर आर 8 प्राइज एंड 16 ब्लैंक। मतलब क्या है, आपके पास ये लॉटरी है, उसमें से क्या है, 8 पे प्राइज है और 16 पे ब्लैंक है। ओके, क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना तुम्हारा ये। वो ये मार्कर क्या हो गया, चलो दूसरा निकाल लेता हूँ मार्कर, 1 सेकंड को बस तुम, 1 सेकंड को। चलो रुको ना 1 सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पे प्राइज है और 16 पे हमारे पास ब्लैंक है। उसके बाद क्या बोलता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग ऑफ द प्राइस। अच्छा प्राइस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। अच्छा पहले भैया मुझे निकालना पड़ा प्रोबेबिलिटी के लिए, सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यानी कि 16 और 8 कितना होता है, 24। यानी कि जो भी प्राइस होगा वो 24 में से ही तो होगा। उसने कहा है कि प्राइस की प्रोबेबिलिटी बता दो। अच्छा प्राइस है कितने, 8 है ना, तो इन 24 में से 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 8। 8 की बात तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि 8 ही प्राइस उसके अंदर है। तो 8/24 कि प्राइस क्या पूछा था, प्राइस तो 3 बार काटोगे, 1/3 आ जाएगा। क्या आप लोग इसका आंसर ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा है। जी भैया जी बता सकते हैं, एकदम क्यों नहीं बता सकते, जरूर बताते हैं जरा आपको। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, बी है। समझ में आया कि नहीं आया। उसने बोला था कि टोटल, यानी कि 8 पे प्राइस है और 16 पे क्या है, ब्लैंक है। तो बड़ा निकाला टोटल नंबर इवेंट्स कितने हो गए टोटल में से, यानी कि 24 में से केवल 8 ही चीज, 8 ही प्राइस आ सकते हैं, केवल 9 तो नहीं आ सकते ना। तो 8/24 यानी कि 1/3 हो सकता है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ तो नहीं है यहाँ तक आपको। ठीक है, आपकी स्क्रीन के बोर्ड के ऊपर तीसरा क्वेश्चन क्या लिख के आया है देखो जरा, बताओ पढ़ दिया जाए क्या, चलो पढ़ देता हूँ। कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखो एक बात तुमको बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, चलो दिखाई देता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ हेड और टेल, दो, एक कॉइन को मैं एक ही बार टॉस करता हूँ,
टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे 2। अगर पूछो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2। अगर दोनों प्रोबेबिलिटी को मैं जोड़ लेता हूं ना तो हमेशा 1 आता है, चाहे कोई भी चीज हो, एक की होने की और एक की ना होने की। अगर मैं दोनों को जोड़ लेता हूं तो हमेशा कितना आता है 1 आता है, यानी कि दोनों प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है ना हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर कौन सा 3rd नंबर, क्या कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल इवेंट्स, यानी कि जो सम है दोनों प्रोबेबिलिटी का, यानी कि जितने भी इवेंट्स हैं या फिर जितनी प्रोबेबिलिटी हैं उनका सबका सम कितना आता है 1 ही तो आता है, मैंने आपको बोला। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है ए नंबर है, कौन सा है ए। तो जो 3rd वाला है उसका सीधा ऑप्शन क्या होगा 1 होगा। कर सकते हो क्या एकदम भैया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 क्या लिख के आ रहा करो जरा, आ गया ना, देख लिया, 5 सेकंड वीडियो को पॉज करो और देखो। चलो पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ द डाइस, यानी कि एक डाइस को आप केवल कितनी बार उछालते हैं, एक बार। तो जैसे ही आपने इस कॉइन को एक बार उछाला तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं टोटल इवेंट, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी। अच्छा टोटल 6 में से मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो केवल प्राइम नंबर हो। अच्छा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो अपने आप से कटे। देखो एक कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, प्राइम नंबर हमेशा 2 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, यानी कि 1 2 और 3 तो 3, तो 1/2 आ जाएगा। देखो जल्दी से चेक करो कौन से ऑप्शन पे है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। जरा 5 नंबर बात करें जल्दी से, आपकी स्क्रीन में 5 नंबर क्या चल के आ रहा चेक करो, दिखा दिया जाए। चलो इसने फिर से कहा है इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस, यानी कि एक डाइस को थ्रो किया जाता है 1 बार में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, यानी कि 3 से कम होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। क्या कह रहा है 3 से कम होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये नंबर देखो, यही क्वेश्चन बता देता हूँ, 5वां नंबर यहीं पर भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से आपको ऐसा नंबर बताओ जो 3 से क्या हो छोटा हो और 2 से आपके पास बड़ा हो। कोई नंबर है बीच में, नहीं है ना, तो 0। अब 6/0 यानी कि 0, इसकी कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कुछ संभावना ही नहीं है, यानी कि भाई ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 3 से छोटा और 2 से बड़ा हो। इन 6 की बात कर रहा हूँ, होते तो हैं ही, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 3 से कोई छोटा नहीं, 2 से कोई बड़ा नहीं, कोई नंबर नहीं, तो यानी कि 0, तो 0/6 यानी कि 0, तो आंसर इसका क्या आएगा 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है ए नंबर पे। तो 5वें का आंसर क्या होगा ए होगा हमारे पास। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको यहाँ तक है क्या, जी नहीं भैया नहीं, आप पढ़ाने तकलीफ हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो 5 था ना, 6 नंबर देखो क्या लिख के आ रहा है आपके सामने। हो चलो क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। अच्छा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सुनो एक बार और थोड़ा समझो, थोड़ा कॉन्सेप्ट ही है, इस चीज को लिखते जाया करो, ठीक है ना, जो मैं बताता हूँ ना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज को ध्यान से सुना करो। 2 सेकंड से मिटा देता हूँ ना, फिर आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा मैंने आपसे कहा कि जो प्रोबेबिलिटी लिखते हो ना तो नीचे आता है टोटल इवेंट्स और ऊपर क्या आता है इवेंट्स आता है। और देखो एक बार बता देता हूँ कि इवेंट्स हमेशा इवेंट्स जो है वो टोटल इवेंट से हमेशा क्या होता है छोटा होता है। मतलब कि ये है कि टोटल इवेंट्स हमेशा बड़ा होगा और इवेंट हमेशा छोटा होगा। जैसे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखूं 1/3 तो एकदम सही बात है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूं 3/1 तो ये गलत बात है, ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी जा सकती बेटा। जैसे कि p इज इक्वल टू 2/5 ये सही है, बट अगर मैं ये लिखूं 4 में, ये लिख लो 5/4, ये गलत बात है ना, कि नीचे हमेशा नंबर बड़ा होना चाहिए, नीचे हमेशा होता है टोटल इवेंट्स, ऊपर वाला होता है इवेंट्स, तो हमेशा मैंने क्या कहा टोटल इवेंट्स हमेशा बड़ा होगा। तो भैया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही लिखा है, प्रोबेबिलिटी के लिए कौन सा मतलब पॉसिबल नहीं है, ये उसने बोला ना कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। तो पहले में लिखा है 1/3, दूसरे में 2/3, 3/2 और तो नॉन ऑफ दिस। नीचे बड़ा ऊपर छोटा सही है, नीचे बड़ा ऊपर छोटा सही है। अरे यार टोटल इवेंट्स छोटा हो गया ना और ये बड़ा हो गया ना, तो ये गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी होगा ना, ये सी। इसको प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी है, ये कैन नॉट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि नंबर यहाँ पे क्या हो चुका है छोटा हो चुका है, नीचे वाला वो हमेशा बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले से। ठीक,
चलो इसको कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। चलो अच्छा, मैं थोड़ा आपके सामने कार्ड वाले क्वेश्चन को देखो। अच्छा ये बताओ, ताश के पत्ते में यानी कि कार्ड में कितने टोटल कार्ड होते हैं? 52 होते हैं ना। देखो आपको मैं एक फोटो देखो साइड में चल के आ रही होगी यहाँ पे, उसमें मेरा पूरा चार्ट बना दिया है कि कितने हमारे पास क्या होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। उसके बाद 52 में भी क्या 26-26 होते हैं, क्या होते हैं 26 और 26 होते हैं। उसके बाद 26 के भी पार्ट होते हैं। मैं सारी चीज़ें लिख के आपके सामने लगा दिया हुआ है। इसको 2 सेकंड वीडियो को पॉज करो और उसको नोट करो पहले इस कार्ड को कि कितने कार्ड होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, कितने ब्लू होते हैं, कितने रेड होते हैं। देखो 52 होगा टोटल। उसके बाद नीचे जो आएगा कितना होगा, ब्लैक और रेड होगा, वो भी 26-26 होंगे। और फिर उन 26 के भी होंगे, एस होंगे, हर्ड होंगे, ब्लैक होंगे, सब चीज़ें होंगी, राजा रानी, किंग, जोकर है। तो मैंने आपके सामने पूरा वो चार्ट लगा दिया है स्क्रीन पे। 2 सेकंड पॉज करो और उस चीज को क्या करो, आप बनने से लिखो दो। लिख लिया, फोटो हट गई होगी अब, ठीक है ना। चलो, और ये चीज मैंने अपनी पीडीएफ में भी डाल के रखी है, सबसे नीचे जाकर के देखना, ठीक है ना। यानी कि जितने हमारे पास कार्ड के बारे में जितने टोटल बनते हैं क्वेश्चन आपके पास, वो मैंने सारे नीचे रख दिए हुए हैं कि 52 कार्ड, फिर उसमें 26-26 रेड और ब्लैक होते हैं, फिर उनके पार्ट्स होते हैं, एस होता है हमारे पास, जोकर होता है, किंग होता है, क्यून होती है। सर मैंने आपके सामने पीडीएफ में लिख दिया वो नीचे, और आपके सामने यहाँ लिख के भी आ चुका था अभी, ठीक है ना। उसको नोट कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलो आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा करना, 7 नंबर करना था ना। चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ सीधा सीधा। इसने कहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन था भाई। हाँ देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन, यानी कि 2 डाइस को क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द बोथ डाइस। अच्छा भैया, अच्छा देखो मैंने अभी आपको आपको केवल एक ही डाइस की कहानी बताई है, एक ही डाइस कहानी तो बताई मैंने आपको। चलो अब मैं दोनों डाइस की कहानी बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास 2 डाइस हो, समझो अगर आपके पास 2 डाइस है तो क्या सीन बनता है। अच्छा पहले बताओ 1 डाइस की कहानी क्या बनती है, कि 1 में केवल 1, 2 और 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6 नंबर आ सकते हैं। इनके बाद तो नहीं आ सकते ना, नहीं आ सकते, ठीक भैया नहीं आ सकते। लेकिन जब ये 2 डाइस हो जाएंगे ना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ बताइए इवेंट्स कितने बनेंगे। यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ भैया जल्दी बताओ। यहाँ देखो, डाइस के केस में जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स का फॉर्मूला बनता है वो बनता है 6 की पावर n। कितना बनता है, 6 की पावर n। अच्छा अगर 1 डाइस है तो कितने इवेंट्स आएंगे, 6 की पावर 1 यानी कि 6 आएंगे। अगर 2 डाइस है तो क्या होगा, यानी कि 6 की पावर 2 इज इक्वल टू में 36 बनेंगे, यानी कि टोटल इवेंट्स आपके पास बनेंगे 36 बनेंगे। अच्छा भैया ये क्या सीन है, समझो जरा इस बात को पहले, ऐसे बता दे। अच्छा देखो, मैं आपको 2 डाइस की बात कर रहा हूँ, कितने डाइस के पास, 2 डाइस की पास। अच्छा देखो मैंने इतना बता दिया आपके पास, अगर 1 डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कैसे निकालो, मैंने आपको फॉर्मूला दिया अभी अभी, 6 की पावर n दिया है। यानी कि अगर 1 बार आप 1 डाइस है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इवेंट्स आ सकते हैं, 6 की पावर 1 यानी कि 6 आ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अगर 2 है तो यानी कि 2 बार टॉस किया जाए तो कितने बनेंगे, 6 की पावर 2 यानी कि 36 बनेंगे। अच्छा ये तो मैं समझ में आता है कि 1 होगा, 2 होगा, सॉरी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। बट भैया 36 कैसे बनाए, जो मैं सिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कॉइन बताया ना, कॉइन में कि पहले हेड आ जाए कहो दूसरे में भी हेड आ जाए, कहो इसमें हेड दूसरे में टेल आ जाए, इसी प्रकार इसमें टेल कहो इसमें हेड आ जाए, कहो दोनों में टेल टेल आ जाए। इसी प्रकार आपको यहाँ चीजें देखनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले बात करूंगा मैं, देखो कहो एक डाइस में कितना आ जाए, 1 आ जाए, कहो दूसरे में 1 आ जाए, हो सकता है ना। कहो पहले में 1 आ जाए दूसरे में 2 आ जाए, कहो पहले में 1 ही रहे तो तीसरे में मतलब दूसरे में 3 आ जाए, कहो पहले में 1 ही रहे तो कहो इसमें 4 आ जाए, पहले में 1 है कहो इसमें 5 आ जाए, पहले में 1 है कहो इसमें 6 आ जाए। इसी प्रकार कहो ये बदलता रहे, 2 आ जाए तो 1 हो जाए, कहो फिर ये 2 ही रहे पर ये भी 1 हो जाए, 2 ही रहे ये 1 नहीं 2 3 हो जाए, इसमें कहो 2 ही रहे इसमें कहो 4 नंबर आ जाए, इसमें कहो 2 रहे कहो इसमें 5 नंबर आ जाए, इसमें कहो 2 इसमें 6 आ जाए। इसी कारण को बनाने चले जाना, मतलब कि यहाँ देखो 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, यहाँ क्या आएगा 3 फिर आएगा 4 फिर आएगा 5 फिर आएगा 6, 1 यानी कि 3, 2
तो बना सकते हो ना आप, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,1, सॉरी 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और यहाँ पे 6,6। अब चलो, आपके पास इतने आपके पास इवेंट्स बनेंगे 30 जो है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 और 6 36 हो जाएंगे, यानी कि 6 6 12 6 18 24 30 और 36 हो जाएंगे। तो इतने आपके इवेंट्स बनते हैं जब 2 बार आपको टॉस टॉस करोगे। ठीक, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 डाइस वाला। भैया आप समझो क्वेश्चन कैसे बनता है, यानी कि आप देखो क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, तो मैं आपको पहले वही बता देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक सेकंड को बस। हाँ, आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ऐसे पेयर बताएं जिनमें जो हमारे प्राइम नंबर हो, ऐसे बोथ डाइस बताएं जिसमें हमारे पास क्या हो, प्राइम नंबर हो, यानी कि ऐसा पेयर बताएं जिसमें क्या हो, प्राइम नंबर हो। देखो जैसे कि एक एक की बात करें, देखो हमने कहा था एक आपके प्राइम नंबर नहीं होता। देखो एक प्राइम नंबर नहीं, हमेशा स्टार्ट होता है 2 से, फिर 3 जाएगा, फिर 5 7, इसी प्रकार 11, इसी प्रकार 13, फिर डायरेक्ट चलते जाएंगे। यानी कि ऐसे नंबर जो अपने आप से कटे, बट एक नहीं, 2 से स्टार्टिंग होगी। आपको वही पेयर बनाने हैं। देखो एक है तो नहीं बनेगा क्योंकि एक तो होते नहीं। अच्छा यहाँ चेक करो, 2 होता है, हाँ एक तो होते नहीं, हटाओ 2 2, हाँ ये देखो एक पेयर ये बना, 2 और 3 पेयर ये बना, 2 4 हटाओ, 2 5 पेयर ये बना, 2 और 6 हटाओ, 3 और 1 एक तो होता नहीं है, 3 और 2 एक बना, 3 3 ये बना, 3 4 हटाओ, 3 5 ये, 3 6 हटाओ, 4 और 1 हटाओ, 4 2 हटाओ, 4 3 हटाओ, 4 3 हटाओ क्योंकि 4 वाले तो हो नहीं सकते, 5 1 हटाओ क्योंकि 1 आ गया ना, 5 और 2 हाँ हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 5 4 हटाओ, 5 5 हो सकता है, 5 6 हटाओ, 6 1 हटाओ क्योंकि 1 आ गया, हटाओ 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 हटाओ। ये कितने बने जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर से गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 36 में से केवल ऐसे 9 नंबर हैं, यानी कि 1/4। क्या ये आपके पास ऑप्शन में था कि नहीं था? चलो देखता हूँ ऑप्शन में है या नहीं है। होना चाहिए वैसे क्योंकि ये हमने ही किया है, तो 1/4 इसका आंसर है ए। ठीक, अच्छा भैया ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या बना सकता है, इसी में से बता देता हूँ आपको मैं। अब कहो तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले, व्हाट इज द पेयर ऑफ द सम ऑफ द इंटीजर, फिर इवन नंबर बोल दे, यानी कि ऐसे पेयर बताएं जिनका सम क्या हो, एक इवन नंबर हो। जैसे कि इनका सम तो इवन नंबर है क्या, हाँ 2 इवन नंबर है। इसको हटाओ पहले ये सब चीजें। चलो इवन नंबर है, हाँ जी है। इसका इवन नंबर नहीं है, हाँ जी है। नहीं है नहीं है नहीं है। 2 और 3 नहीं है, 4 है, 6 है और 8 है। 6 3 9 हटाओ, 5 3 8, 4 3 हटाओ, 3 3 6, 3 2 5 हटाओ, 3 4, 4 और 1 5 हटाओ, 4 2 6, 4 4 8 और 6 4 10 हटाओ, 5 5 10, 5 3 8, 5 और 1 6, 6 और 7 6 2 8, 6 4 10 और 6 6 12। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, तो उस समय 3 बनना है ना, तो 6 लाइन है, 6 3 18 हो जाएंगे, तो 18/36। 9 2 18, 9 4 जा, सो 36 है ना, 18 36, 1/2, 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऐसे कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/2 आ जाएगी। करनी क्या है भाई, इसमें कुछ है क्या, सरल तो है। ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, 7 नंबर था। इसको जरा रफ करते हैं, फिर आप जब तक क्वेश्चन देखें, आपके सामने 8 नंबर आपके सामने क्वेश्चन लिख के आ रहा हुआ है, जरा इसको ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको चीजें और कराऊंगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई आपके पास तकलीफ है या नहीं है? चलो कर लिया। देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, चलो पढ़ता हूँ। लिखा है एक कॉइन है, उसको टॉस किया जाता है एक बार में, यानी कि एक कॉइन को एक बार क्या किया जाता है, टॉस किया जाता है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग हेड एंड गेटिंग आल्सो टेल, यानी कि उसमें से हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक, इसमें दोनों एक साथ पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, एक बार उछाला गया हेड कॉइन को, अच्छा कितने वो बनेंगे टोटल, इसमें हेड या फिर टेल आ सकता है ना? ठीक है भैया, हेड या फिर टेल आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है केवल हेड की बात कर रहा है, उसके बाद बात कर रहा है टेल की, ये तो मैंने क्वेश्चन बताया था अभी अभी, है ना? हेड की बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है टेल की। अच्छा टोटल और कम दो, यहाँ पर भी दो होंगे। हाँ, हेड सॉरी, हेड 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 कितनी बार आ सकता है? केवल एक बार। टेल कितनी बार? एक बार। तो आंसर क्या आएगा? 1/2 कॉमा 1/2। देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है ये, देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको है क्या? नहीं है ना? होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा देखो क्वेश्चन और आ गया आपके पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर लास्ट एमसीक्यू का 10 नंबर, क्या लिखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड्स हैव डिफरेंस बर्थडे नॉन लीप ईयर। अच्छा नॉन लीप ईयर की बात कर दी ना, अगर लीप ईयर होता तो आंसर हमेशा आपको ध्यान रखना है 1 में नहीं 2/7। अगर यही बात करता कौन सी, लीप ईयर की, तो आंसर क्या आता? 2/7। बट बात सीधा सीधा कह दिया नॉन लीप ईयर। ध्यान रखना, दो ही ऑप्शन, दो ही कंडीशन बनती है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर। लीप ईयर तो आंसर कितना आएगा? 2/7। नॉन लीप ईयर है तो आंसर कितना होगा? हमेशा 1/7। अंधी सुक्की कुछ भी हो 1/7 हो जाएगा। तो बताएं इसका आंसर आपको कौन सा दिख रहा है? नॉन लीप ईयर है तो आंसर कितना होगा? 1/7। अगर लीप ईयर होता तो आंसर कितना आता? 2/7 आता। तो यहाँ नॉन लीप ईयर तो आंसर कितना होगा? 1/7। जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यहाँ तक हमने अपने सारे सारे क्वेश्चन क्या कर लिए हैं? 10 क्वेश्चन एमसीक्यू कर लिए। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन हमारे पास कौन से शॉर्ट के। ठीक, चलो दिया जाए आपके पास, इसको जरा कर देते हैं। फिर आपको मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पे बताना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन जो कि क्या हो सकता है? शॉर्ट का। देखें जरा आपकी स्क्रीन बोर्ड पहला क्वेश्चन शॉर्ट का क्या लिख के आ रहा है। देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन शॉर्ट का आ रहा हुआ है, देखें क्या लिख के आ रहा है। चेक करना इसको एक बार। कर लिया? चलो पढ़ता हूँ। चलो कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन लिखा है अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहला शॉर्ट का कह रहा है एक बैग है जिसमें 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 रेड बॉल आपके पास कितनी है बच्चों? 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा और ब्लैक बॉल कितनी है इसमें? इसी अच्छा बैग तो एक ही है ना, इसी बैग में आपके ब्लैक कितनी है? 5 है क्या? हाँ 5 है। अब बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, मतलब क्या है? बैग में से कुछ रैंडम बॉल निकाली जाती है, मुझे नहीं पता कौन सी बॉल निकलेगी, रैंडम मतलब कुछ भी आ सकता है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल ड्रॉन। पहले बताना है रेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा भैया कैसे निकालूं? सब दो चीजें निकालनी, पहले बात करेंगे रेड आने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरी बात करेंगे नॉट रेड की। अच्छा देखो भैया हम निकालते तो टोटल में से है ना, टोटल बॉल कितनी है बैग में? 8 बॉल है टोटल। अच्छा टोटल में से मुझे कितनी बॉल चाहिए? केवल रेड। अच्छा रेड है कितनी? 3 है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी। अच्छा अगर नॉट रेड, रेड की प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब मोटा मोटा ये पूछा जा रहा है ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो रेड नहीं ब्लैक यानी कि 5। टोटल है 8, हो जाएंगे 5 5। समझे ना? फिर समझो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मुझे बतानी थी। अच्छा टोटल बॉल है कितनी? 5 और 3 8 बॉल। 8 में से ही रैंडम बॉल कोई यानी कि 3 आ सकती है ना, तीनों से कोई भी आ सकती है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी रेड बॉल आने की? केवल 3 यानी कि 3/8। अगर बोले नॉट रेड, रेड नहीं रेड नहीं रेड नहीं रेड नहीं, तो केवल किसकी बची? किसकी बची है? ब्लैक की। तो ब्लैक है कितनी? 5, तो 5/8 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाना। तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन शॉर्ट वाले करने, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ बड़े क्वेश्चन भी नहीं है। देखिए आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है शॉर्ट का? देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, यानी कि एक डाइस को एक ही बार उछाला जाता है, तो उसमें कितने नंबर इवेंट्स बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, यानी टोटल इसमें बन जाएंगे 6 हमारे पास। जो क्वेश्चन हमारे पास सेकंड है। चलो इसने कहा है पहली चीज, पहला क्वेश्चन, दूसरा और यहाँ पे तीसरा।
पहला कहा है प्राइम नंबर, फिर कहा है नंबर लाई बिटवीन 2 एंड 6 के बीच में, और फिर कहा है ऑड नंबर। चलो बताओ। अच्छा 6 में से सब चीजें आएंगी ना, 6 में से सब चीजें 6 में से आएंगी। अच्छा प्राइम नंबर 1, 2 और 3, तो 3/6 यानी कि 1/2। बात करा 2 और 6 के बीच में नंबर लाई कर रहा है, 1, 2 और 3, तो 3 में यानी कि 1/2। ऑड नंबर, एक ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से ना कटे, 1, 2 और 3, तो 3/6 यानी सबका आंसर 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। प्राइम नंबर बात किया था, 6 में से कितने प्राइम नंबर हैं, 1, 2 और 3, तो 3/6। 2 और 6 के बीच में लाई करने वाले 1, 2 और 3, तो 3/6। ऑड नंबर 1, 3, 5 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। नॉर्मल क्वेश्चन थे भाई। अच्छा देखो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन बोर्ड पे चल के आ रहा है, जरा उसको चेक करें, उसको करें, उसको आंसर बताएं जल्दी कमेंट बॉक्स में। समय आपका होता है समाप्त। बताओ, बताया जाए। चलो भैया आप लोग भी क्वेश्चन देख लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कौन सा नंबर, 3 नंबर। कह रहा है 2 प्लेयर हैं। कौन कौन 2 प्लेयर हैं, संगीता है एंड रेशमा है। 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा। अपना नाम डाल लेना करना अच्छा लग रहा हो आपको, संगीता रेशमा, ठीक है। प्ले, एक क्या कर रहे हैं, टेनिस मैच खेल रहे हैं। 2 प्लेयर जिनका नाम क्या है, संगीता, और उनका एक का नाम है रेशमा। वो क्या कर रहे हैं, एक टेनिस का गेम खेल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताने क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग द मैच बाय संगीता इज 0.6, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, संगीता की। लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता, ऐसे लिख दो। अच्छा कितना पता है मुझे, 0.62 पता हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग मैच ऑफ अ रेशमा, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे रेशमा की। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था, अगर 2 बच्चे हों, 2 चीजें हों, एक की प्रोबेबिलिटी पता हो, मतलब कि ऐसे समझो, अगर एक की प्रोबेबिलिटी होने की और दूसरे की ना होने की, दोनों को अगर ऐड करो, यानी दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करो, हमेशा कितना आता है, 1 आता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। जितनी प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आता है, हमेशा 1 आता है। मैंने बताया ना क्वेश्चन एमसीक्यू में भी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। क्या मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता पता है कि नहीं पता है, हाँ 0.62 पता है, प्लस हमको ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा इज इक्वल टू 1, तो उसको तो जाके हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बताओ कितना आएगा माइनस करने पे, 8 यहाँ बचा 9, 3, तो जो आ गया है तुम्हारे पास 0.38 आ गया। ये आपके पास आंसर होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। बताएं कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ आपको यहाँ तक है क्या। जी नहीं भैया यहाँ तक तो नहीं है। क्वेश्चन हमारा के पास 3 नंबर था। जरा 4th नंबर देखिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पे क्या लिख के आ रहा हुआ है, तो इसको रफ कर दें, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। चलो 4 देखता हूँ क्या कह रहा है। चलो देखो, कह रहा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, यानी कि एक डाइस को एक ही बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4 था। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल इवेंट्स हो गए 6 हमारे पास। पहला क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, पहला पार्ट उसने कहा है गेटिंग नंबर इज ग्रेटर देन 4। 4 से बड़े कितने नंबर है, केवल 2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी, 1/3। समझे ना, टोटल नीचे और कितने हो सकते हैं, 1 और 2, तो 2/6 यानी कि 1/3। सेकंड नंबर, गेटिंग अ नंबर इक्वल और लेस देन 4, यानी कि 4 को भी लेना और 4 से कम लेना, यानी कि 1, 2, 3 और 4, तो 4, टोटल 6 है, तो 2/3। अगर ये ना बोला था ना, इक्वल ना बोला तो कितने आंसर आता, 1, 2, 3, यानी कि 3/6। इसने बोल दिया है 4 से कम लेने और 4 को भी लेना है। देखो बोला है ना, क्या बोला है, गेटिंग नंबर इक्वल और लेस देन 4, यानी कि इक्वल भी हुई और 4 से कम भी हो, 4 से कम भी होगा, 4 भी होगा, यानी कि 1, 2, 3 और 4, तो 4/6 होगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 हो गया समाप्त। चौथा नंबर देखिए आपके सामने क्या लिखा है।
देखो लिख के आ गया बोर्ड पे। चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया मैंने। चलो 5 की बात करो, देखने आपके सामने चल के क्वेश्चन आ रहा हुआ है, आपको दिख भी गया होगा। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत उम्दा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक बैग में आपके पास क्या है, कंटेन है 5 रेड बॉल। एक बैग है, उसमें पास जो रेड बॉल है वो कितनी है, मेरे पास 5 है, कोई दिक्कत नहीं। एंड सम ब्लू बॉल्स, अच्छा इसमें से कुछ हमारे पास कैसी हैं, ब्लू बॉल है। अच्छा जो ब्लू बॉल है कितनी मुझे नहीं पता, मैंने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया, देखो उसने कहा था रेड बॉल कितनी है, 5 है। और ब्लू बॉल सम, कुछ ब्लू बॉल जो मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया है। फिर कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग ऑफ द ब्लू बॉल इज डबल ऑफ द, ठीक है, इसने क्या है जो प्रोबेबिलिटी है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे इतना पूछता कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 5 ये एक्स ये, तो 5 प्लस में एक्स हो गया, ये तो हो गया। अब सुनो, इसने वर्ड कहा है, एक चीज कही है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लू बॉल। अच्छा जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लू बॉल की, वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, डबल है किसके, डबल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ, डबल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, यही तो है। तो मुझे ऐसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ बॉल, किस कौन सी, ब्लू बॉल। समझो क्वेश्चन, समझो क्या कह रहा था। हमारे पास एक बैग है, उसमें मेरे पास रेड बॉल कितनी है, 5 है। ब्लू बॉल कितनी है मुझे नहीं पता, तो मैंने उसको एक्स मान लिया। अगर आपसे मैं ये पूछता टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, तो क्या बताते, 5 प्लस एक्स। अगर मान लो यहाँ पे 12 होता तो कितने बताते, 12 प्लस 5 यानी कि 19, 17 होता, 17 बताते। लेकिन यहाँ पे एक्स मुझे पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। इसने वहां बोल दी है जो प्रोबेबिलिटी है किसकी, ब्लू बॉल की, वो क्या है, डबल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की। अच्छा प्रोबेबिलिटी तो निकालते कैसे, नीचे रखते हैं टोटल, टोटल कितना है, 5 प्लस में एक्स, ऊपर ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, केवल एक्स, इज इक्वल टू सेकेंड टाइम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल है एक्स प्लस 5, रेड कितने हैं, 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। आपको इसको सॉल्व करना, देखो इस चीज से चीज कट जाएगा, तो बचेगा x इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10। तो यहाँ पे जो ब्लू बॉल है हमारे पास वो कितनी है बच्चों, 10 है। ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर रहा, ठीक। चलो आगे बताएं जरा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर के बाद 5 था, इसको रफ करें। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिख के आ रहा है, जरा उसको एक बार मुझे ट्राई करके बताओ आप लोग। चलो दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो फिर से क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2 प्लेयर हैं, जया और सैनी, प्ले कर रहे हैं, एक बैडमिंटन मैच है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग ऑफ द मैच ऑफ अ जया इज 0.3। हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है सेना की। क्या करना, कुछ भी नहीं करना, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप कर भी सकते हैं, क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक। मुझे वही फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन कौन चीजें थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेना इज इक्वल टू 1 है। जया की आपको पता है, सेना का आपको निकालना है, 1 से आपको माइनस कर देना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। आगे करो, क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, जरा करना आप लोग, ठीक है ना, इसको कर सकते हो, मैं क्वेश्चन बता दिया, सेम वही क्वेश्चन आ गया था। चलो क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने होमवर्क दे दिया। क्वेश्चन नंबर चलो 7 नंबर चालू करते हैं। कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, यानी कि एक डाइस को आप लोग क्या करते हैं, 2 बार आप लोग क्या करते हैं, उसको उछालते हैं क्या। अच्छा नहीं सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है एक बॉक्स में, एक बॉक्स है, उसमें क्या है, कंटेन 90 डाइस रखे हुए हैं, विच नंबर 1 to 90, यानी कि मान लो एक बॉक्स में, यानी कुछ नंबर हैं 1 से लेकर के 90 तक, इतना मान लो अभी तुम, ठीक। 1 डाइस इज ड्रॉन रैंडम, यानी कि देखो एक बॉक्स है, एक मेरे पास क्या है, बॉक्स है, समझो ये बॉक्स मेरे पास है, इसमें क्या है, 90 क्या है मेरे पास डाइस रखे हुए हैं। इस 90 डाइस यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, यहाँ तक कहाँ तक गए हैं, 90 तक गए। अगर रैंडम किसी बच्चे ने एक डाइस को निकाला है, ये तो बोला है, क्या बोला है, इफ 1 डाइस इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी कि बॉक्स में से रैंडम एक बॉक्स उसने क्या किया, निकालिए डाइस को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द, चलो प्रोबेबिलिटी किसकी होता नहीं, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टू नंबर
टू डिजिट नंबर। दूसरा कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तीसरा क्या कह रहा है डिविजिबल बाय 5। मुझे चलो बताना है, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है टू डिजिट नंबर की। अच्छा भैया टू डिजिट नंबर क्या होता है, चलो पहले आपको यहाँ पे नंबर तो लिखने ही लिखने पड़ेंगे, इसके बाद नहीं कर सकते, कर सकता हूँ लेकिन लिख लो सही रहेगा आपके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 11 12 13, यहाँ लाइन लिखता हूँ 90 वाली, ठीक। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और यहाँ पे 90 हो जाएगा। चलो मुझे बताने हैं दो डिजिट के नंबर। अच्छा टोटल नंबर तो मेरे पास 90 है, मुझे केवल बताने हैं टू डिजिट नंबर। देखो एक लाइन यहाँ पर 11 वाली, यहाँ 12 13, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये 1 वाली लाइन है, ये 11 वाली होगी, ये 21 वाली, ये 31 वाली, इसी प्रकार आएगी 41, इसी प्रकार आएगी 51 61 71 और 81, ये लाइन है। चलो हमें बताने हैं दो डिजिट के नंबर की प्रोबेबिलिटी। एक सीरीज पूरी पूरी ये रहेगी, एक ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये रहेगी, ये वाली सीरीज नहीं आएगी, आएगी बट इसमें केवल एक नंबर आएगा। चलो अच्छा यहाँ पे 10 नंबर होंगे, यहाँ पर भी 10 होंगे, 10 10 10 10 10 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 80 नंबर तो ये हमारे पास हो गए। यानी कि 90 में से 80 नंबर जिनके पास दो डिजिट होंगी और एक यहाँ पर आएगा, तो यानी कि 81 हो गया। यानी कि 90 में से 81 दो डिजिट के नंबर हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 81 अपॉन में 90। चलो आगे कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि हमारे पास 2 एक क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, 9 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, और हमारे पास 16 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर है। सारे इसे बगैर ढूंढना है आपको। इसमें देखोगे इसमें केवल दो परफेक्ट स्क्वायर है, एक है 4 और एक है मेरे पास 9, है क्या जी, सही बात है। जब आप 11 वाली लाइन में ढूंढोगे, 11 वाली लाइन में 11 वाली, तो एक केवल एक ही नंबर आएगा 16, ये तो आएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 जो कि दिया है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। ये तो होता है, देखो 100 तो है ही नहीं, यहाँ पे हटा दो। तो यानी कि कितने परफेक्ट स्क्वायर बचे हैं जल्दी बताओ। आपको इतने ही मिलेंगे, 4 9 16, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 अपॉन में 90। तो कैसे निकालना, कैसे समझो, देखो एक से चालू करो। एक का स्क्वायर, अच्छा ये भी तो है यार, एक ये भी तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मैं 9 लिखूँ तो 1 अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 1 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर ये, 2 का स्क्वायर ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, 6 का ये, 7 का ये, 8 का ये, 9 का ये, यानी कि हर लाइन इसमें केवल देखो 3 परफेक्ट स्क्वायर मिले, इसमें केवल एक मिलेगा, फिर इसमें एक मिलेगा, फिर इसमें एक मिलेगा, इसमें एक मिलेगा, इसमें कोई नहीं मिलेगा। 51 लाइन में इसमें एक मिलेगा, इसमें कोई नहीं मिलेगा, इसमें देखो कितने मिलेंगे, एक मिलेगा, जो कि मेरे पास कौन सा होता है 81 होता है। तो यानी कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 अगर बनेंगे 9 अपॉन में 90, यानी कि 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब मुझे बात करनी है डिविजिबल ऑफ 5। अच्छा समझो, ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो, देखो दो ही नंबर डिवाइड हो सकते हैं, जिनके लास्ट में 0 हो या फिर लास्ट में 5 हो बस। अगर लास्ट में 0 है तो भी डिवाइड होगा 5 से, या फिर लास्ट में 5 हो तो भी डिवाइड होगा 5 से। बस नंबर सारे ढूंढ लो इसी में से। 0 है 10 डिवाइड होगा। इसी प्रकार इसमें केवल वो नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 5 आएगा और लास्ट में 0 आएगा, यानी कि 15 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है। तो 15 हो गया मेरे पास, 20 हो गया। इसी प्रकार इसमें 35 होगा और एक 40 होगा। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, एक 25 हो गया, अभी 25 बचा होगा ना। चलो फिर से करता हूँ। 5 होगा, देखो 5 डिविजिबल हो रहा है, एक 10 हो गया मेरे पास। इसमें लाइन में आओगे 15 आएगा, इसमें एक 20 आएगा। इस वाली लाइन में आओगे 21 वाले में तो 25 होगा, एक मेरे पास 30 होगा। इसमें आओगे 35 होगा, मेरे पास एक 40 होगा। इसमें आओगे 45 होगा, 50 होगा।
55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, 70 तो हो गया, 75 और 80 और 85 और 90, ये नंबर होंगे केवल। गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 और 90 क्या कट रहा है क्या, जल्दी बताओ। हाँ जी कट रहा है, 9 से काट लूँ क्या, 9 वन जा 9 टू जा 1/5, तो 1/5 इसका क्या होंगे, सारे आंसर होंगे। बस चीज़ें आपको हेड एंड ट्रायल नहीं मारना है, ये तो आपको आज फिर नंबर लिख लो या फिर इतना लॉजिक लगा पाओ कि हाँ यहाँ पे देखो 10, ये 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 नंबर तो होंगे 2 डिजिट के, एक यहाँ से तो हो गए 81 टोटल टोटल। अच्छा तो कट फिर, हाँ कट दे लो, काट लो, 9 से कट रहा है, 9 9 जा और ये 10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। इसी प्रकार परफेक्ट स्क्वायर, इसमें देखो एक, फिर एक ये और फिर एक ये, इसी प्रकार इसमें केवल एक चीज मिलेंगी, 16 आएगा, इसमें इसी का 25 मिलेगा, इसमें आओगे 36 मिलेगा, इसमें आओगे 49 मिलेगा, उसमें आओगे कोई नहीं मिलेगा, इसमें 64 मिलेगा, इसमें कोई नहीं, इसमें मिलेगा 81। सॉरी नंबर 9, 9/90, कुछ ऐसे आपको चीजें करनी है, समझे नहीं समझे, हाँ भैया समझे, तो चीजें आपको ऐसे चीजें करनी है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन आपका कौन सा था, 7 नंबर था। आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बोर्ड पे लिख के आ रहा होगा, मतलब स्क्रीन चल के आ रहा होगा, इसको ट्राई करो, तब तक मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन में कौन सा पढ़ना है मुझे, 8 नंबर। हम्म 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 हो देखो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग हेड वन कॉइन इज ट्वाइस एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि नहीं, क्या जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या इसका आंसर 1/2, फिर 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये, टेल आने की प्रोबेबिलिटी ये रहेगी। ये आपको क्वेश्चन करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देखें जल्दी से, 8वां नंबर देखें। कह रहा है सपोज वी थ्रोन डाइस, यानी कि आप एक डाइस को क्या करते हैं, टॉस करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो किस किस की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है ना, एक मिनट को, ठीक है, चलो बात करता हूँ। अच्छा आप लोग क्वेश्चन तब तक करो, 2 सेकंड, 9वां नंबर, पानी पी लेते हैं ना। चलो कर लिया क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, पढ़ देता हूँ। कह रहा है एक कार्ड है, यानी कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफर्ड, मतलब क्या है, एक ताश के पत्ते हैं आपके पास। अच्छा मैंने आपको ताश के पत्ते लिखवा दिए थे ना पहले, मतलब पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग मैंने किया था, पूरा मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया था कि 52 कार्ड होते हैं, उसमें से ब्लैक और रेड होते हैं कितने, 26 26। फिर उसके अंदर जाओगे, 26 26 में 4 4 होते हैं, ए हमारे पास सारी चीजें होती है ना, वो सारी आपको देख लेना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन दिखाते हैं। 52 कार्ड है, कैलकुलेट करा प्रोबेबिलिटी। अच्छा किसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता करनी, देखो पहला चीज कह रहा है एन आइस, यानी कि एस, आइस नहीं, बर्फ नहीं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 था 10वां था, चलो देख लेना कोई भी हो, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। प्रोबेबिलिटी पता करनी है एस की, और दूसरा पता करना है नॉट एस। पहले आपको पता होना चाहिए कितने एस होते हैं 52 कार्ड में। एस हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। अच्छा नॉट एस की बात कर रहा है ना, कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 48, क्योंकि अगर देखो 52 पूरे पूरे कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं ना, अगर 4 एस हैं तो नॉट एस, एज हटा दो, इसमें से एस हटा दो, कितने बचेंगे, 48 ही तो बचेंगे। हाँ यानी कि अगर मुझे इसका पहले वाला आंसर निकालना है ना, तो बताओ कार्ड पूरे कितने होते हैं, 52, क्या होते हैं 52, एस हैं कितने, 4, तो 4, तो 1/13, इसका आंसर क्या आएगा, 1/13। इसी प्रकार सेकंड वाला जो ऑप्शन आंसर होगा इसका, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, देखो मुझे करना है नॉट एस, नॉट एस, ये तो तुम्हारा एस वाला नॉट एस। अच्छा 52 में से अच्छा कितने नॉट एस नहीं है, 48, क्योंकि एस होते हैं 4, 52 में से 4 हटा दो, बचेंगे 48 नॉट एस वाले। कितना आंसर आएगा इसका, काट लोगे, 12 चौको 48, 13 चौको 52, 12/13। तो ये कुछ क्वेश्चन आपकी प्रोबेबिलिटी के थे, इससे बाहर ना पेपर जाएगा ना इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे।
तो अब आपको क्या करना है, पीडीएफ नीचे पड़ी लिंक उसकी, वहां जाके डाउनलोड करो, सारे कुछ नहीं, बार लगाओ उसको, ठीक है ना। आराम से, कोई दिक्कत हो कमेंट आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है वो, उसको वहां जाके जरूर पूछें, ठीक है ना। थैंक यू।